Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and Jule to all my dear friends and particularly to respected teachers of different schools. This is Sajjad Hussain. तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आज आपके सामने टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो चैप्टर बुक हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू परस्यू कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपका जो 7 डे सीरीज़ हैं जो सो पॉपुलरली काफ़ी मशहूर हैं पर बच्चों को और हमें जो है इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं इसी बुक को जिन का टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स हैं मैं एक एज ए प्रेजेंटेशन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डिबेट करूँगा, डिस्कस करूँगा, इन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो इनसे जिन फ्रेंड्स का टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा और मुझे अपने लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी ये ऑप्शनल लिया है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। ठीक है, तो आज मैं 7 डे सीरीज़ से जो काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इससे मैं आपको ये डिस्कस करूँगा टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, यू ऑल नो दैट वेरी वेल कि मैं अब भी एक स्टूडेंट हूँ बीएड का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी मैं सबसे पहला जो हमारा पहला चैप्टर है इस चीज़ों को आपके सामने रख कर प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि इस डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी आ जाए, जिनका टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑप्शनल में मार्क किया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, कोशिश करूँगा कि इनको एक्सप्लेन करने की कोई गलती हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहले हमें पहले वाले पार्ट में ये बताना है कि सोशल साइंस का जो नेचर है वो और स्कोप क्या है। ठीक है, तो सोशल साइंस का नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है, ये हमारा यूनिट 1 है। तो इसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर आता है। शॉर्ट आंसर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। सेक्शन ए में वही शॉर्ट आंसर है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन हिस्ट्री। हमें यहाँ पे हिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखना है कि हिस्ट्री का जो मेन मकसद है इसका डिफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफ़ाइन द टर्म हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। History is after said to be the queen of the social sciences. The term history is derived from the Greek word historia, which means information or an inquiry to search for truth. ठीक है, हिस्ट्री को हम सोशल साइंस का क्वीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हिस्ट्री जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे वर्क लिखा है, इनको मिसप्रिंट हुआ है, ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड हम किन को कहा जाता है, हम उन अल्फाजों को कहा जाता है जो एक कंट्री है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस से जो भी अल्फाज आ जाते हैं हम उन सारे अल्फाज को ग्रीक वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से निकला गया है। उसको पहले कहा जाता था हिस्टोरिया, जिसका मकसद है, जिसका मीनिंग है इंफॉर्मेशन। ग्रीस में जो उनके अल्फाज में हिस्ट्री को क्या कहा जाता था, हिस्टोरिया, जिसका मकसद है इंफॉर्मेशन और एन इंक्वायरी टू सर्च फॉर ट्रूथ, या सच्चाई के लिए सर्च करना। It just mean his story, the story of his efforts to satisfy his craving for an orderly social life, to satisfy his love for freedom and to satisfy his quest for beauty and knowledge. तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला गया है, जिसका मकसद ये है कि मैन एंड हिज स्टोरी, इंसान और उसकी कहानियाँ, और इसका जो मेन मकसद ये है कि इंक्वायरी फॉर सर्च ट्रुथ, सच्चाई के लिए सर्च करना, इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करना, पास्ट के चीज़ों को देखकर उनसे हमें कुछ सीखना। ठीक है,
और इन स्टोरीज़ का मकसद ये नहीं होता है कि आपको एक कहानी सुनाए और आपको टाइम पास करे। इन स्टोरीज़ का मतलब ये होता है कि आपको इन सारे चीज़ों के बारे में आशिना करें, ठीक है। स्टोरी ऑफ हिज इफ़र्ट्स, एक इंसान जो है कितना इफ़र्ट करते हैं अपने ज़िंदगी में, पास्ट में उसने कितना इफ़र्ट किया, लोग कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे पहनते थे, कैसे दौड़ते थे, ठीक है। उनके लाइफ सिस्टम क्या था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस उनके क्या थे, और लोग जो है इन सारे चीज़ों से कैसे सेटिस्फाई थे, ठीक है। आज के टाइम पे लोग कितने सेटिस्फाई है वो हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया, लेकिन अगर हम पास के टाइम में देखेंगे तो लोग क्या क्या पहनते थे, ठीक है, वो क्या किस टाइप के फ्रीडम को पसंद करते थे, वो किस टाइप के ब्यूटीज़ और नॉलेज, ठीक है। तो वो किस टाइप की चीज़ों से वो खुश थे, कैसे जगहों में वो रहना पसंद करते थे, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दिस। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इन कहानियों से हमें सीखना है कि हाउ दे वेर यूज टू लिव, ठीक है, वो कैसे रहना पसंद करते थे। तो दिस इज़ द सिंपल डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे मैंने ये बताया कि एक हिस्ट्री को हम सोशल साइंस का क्वीन कहा जाता है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक उस हम कंट्री को कहते हैं जो ग्रीस कंट्री से निकला गया है, जिसका मकसद ये है कि हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन या सर्च फॉर ट्रुथ, इंसान और उसकी ख्वाहिशें, इंसान और उसकी जिद्दोजहद, इंसान और उसकी इफ़र्ट्स क्या रहा है पास्ट लाइफ में, वो किन चीज़ों से सेटिस्फाई था, किन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो डिफिनेशन, गिव एनी टू डिफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णा, हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ ए नेशन और ए रेस, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णा कहता है कि हिस्ट्री जो है एक नेशन का, एक कौम का, या एक रेस, एक नस्ल का, एक ज़ात का क्या है, मेमोरी है, यादगार है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का एक नेशन है इंडिया, इंडिया का एक हिस्ट्री है, मुग़ल ने क्या किया, पास्ट में क्या किया, अफ़गान्स ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री बन के हमारे पास्ट में रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णा कहता है कि हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ नेशन और ए रेस, ये एक नेशन का, एक कौम का क्या है, पास्ट है, और ये पास्ट जो है उस कौम के लिए एक यादगार है। According to Myler, the course of life is like the sea, men come and go, tide rise and fall, and that is all history, ठीक है। और एक और शख्सियत है माइलर, माइलर के हिसाब से कहता है कि हिस्ट्री जो है इसे हम बयान कर सकते हैं कि कोर्स ऑफ लाइफ इज़ लाइक द सी। माइलर कहता है कि ज़िंदगी का जो कोर्स है, ज़िंदगी का जो सबक है, ज़िंदगी का जो मसला है, ज़िंदगी का जो दास्तान है, वो एक समंदर की तरह है, ठीक है। समंदर में क्या होता है, पानी आता है, फिर पानी चला जाता है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है, समंदर में बहुत सारे अलग अलग जगहों से पानी आके जमा हो जाते हैं, मेन कम एंड गो, ठीक है। हिस्ट्री में भी क्या हो जाते हैं, इंसाने आते हैं फिर चले जाते हैं। पहले एंशियंट हिस्ट्री पॉपुलर था, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री। आज के डेट पे जो हम रह रहे हैं, 100 साल के बाद ये हमारा जो दौर है, हमारे और हमारे बच्चों का जो हम आज ये कोर्स पढ़ रहा है, बीएड कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइप के और इस सेंचुरी के सारे चीज़ें जो है 2 सेंचुरी के बाद हिस्ट्री बन जाएंगे। तो माइलर कहता है कि हिस्ट्री जो है एक समंदर की तरह है, जहाँ पे इंसान आते हैं और इंसान चले जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। और समंदर में क्या होता है, टाइट जो है, मतलब समंदर में जो तूफ़ान जब आ जाते हैं तो टाइट ऊपर से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। वेव्स या लहरें समंदर में क्या होता है, सडनली जब तूफ़ान आते हैं तो राइज एंड फॉल, टाइड को हम वेव्स भी कहते हैं, या आपको भी पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो टाइड जब राइज एंड फॉल हो जाते हैं, इसी तरीके से हिस्ट्री में भी राइज एंड फॉल होते हैं। दैट इज़ ऑल हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मोरी बलोच, हिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैन इन टाइम। मोरी बलोच कहता है कि हिस्ट्री जो है एक ऐसा साइंस है, ठीक है, जो इंसान जो है एक वक़्त पे करता है। हिस्ट्री जो है, साइंस मीन्स हिस्ट्री जो है उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो इंसान जो है एक पार्टिकुलर टाइम में करता है, ठीक है। तभी तो हिस्ट्री में जो है क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। हम अक्सर ये मानते हैं कि हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये किसको पढ़ना है, लेकिन मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को सही से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा सबक है और अच्छा कहानी है, जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिफाइन सोशल स्टडीज़, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि जिनके पास 7 डे सीरीज़ बुक नहीं है, या जो मतलब 7 डे सीरीज़ अभी मार्केट से नहीं ला सकते हैं लॉकडाउन के टाइम पे, वो इन सारे चीज़ों से
ऑनलाइन ई कॉपी के ज़रिए पढ़ सकते हैं। या ये जो 2 नंबर के डिफिनीशन छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं, लेकिन बाद में एग्ज़ाम में 2 नंबर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सोशल स्टडीज़ क्या है? सोशल स्टडीज़ एज द वेरी नेम सजेस्ट्स इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट इज़ चीफ एम इज़ टू हेल्प द पीपल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच दे हैव टू लिव एंड हाउ इट केम टू बी सो दैट दे मे बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल स्टडीज़ में हमें क्या करना है? सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशल स्टडीज़ में हम क्या पढ़ता है? सोसाइटी को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब वर्ड में ही बताता है कि सोशल स्टडीज़, सोशल हो गया समाज, स्टडी हो गया पढ़ना, तो सोशल स्टडीज़ का मतलब हो गया समाज के बारे में पढ़ना। लेकिन इसका चीफ एम क्या है? हम बच्चों को सोशल स्टडीज़ क्यों पढ़ाते हैं? हम बच्चों को सोशल स्टडीज़ इसलिए पढ़ाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी समाज में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है। ठीक है, दे हैव टू लिव एंड हाउ इट केम टू बी। सोशल स्टडीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको, हाँ बेशक साइंस इंपॉर्टेंट है, बेशक इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेशक मैथ्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों के अलावा भी। ठीक है, क्योंकि आप एक समाज में रह रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। ठीक है, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनना है। तो सोशल स्टडीज़ जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ये बच्चों को क्या करता है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनना है, इस चीज़ के बारे में बच्चों को सिखा देता है। गिवन यू 2 डिफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के 2 डिफिनेशंस के बारे में बताना है। द टर्म सोशल स्टडीज़ है डिफाइंड डिफरेंटली बाई डिफरेंट स्कॉलर्स एंड कमीशंस, ये हमें पता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स हेमिंग, इनफैक्ट सोशल स्टडीज़ इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड देयर रिलेशनशिप। इट गिव्स द यंग वंस such as introduction and knowledge without which neither he can understand the importance of studies nor the development of personality and interests is possible। ठीक है, तो जेम्स हेमिंग कहता है कि जेम्स हेमिंग कहता है कि डियर फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज़ जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल। सोशल स्टडीज़ में हम क्या करता है? हिस्टोरिकल चीज़ों को पढ़ता है, जियोग्राफिकल चीज़ों को हम पढ़ता है, और उनके रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, हमारे समाज में फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को, अगर हम स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं एज ए टीचर, हम सब जानते हैं कि हम सोशल स्टडीज़ स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? तो जेम्स हेमिंग कहता है कि हिस्टोरिकल समाज में जो तारीख़ी चीज़ें होता है और जो जोग्राफिकल चीज़ें होता है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एक पैदा करना। ठीक है, आपकी जोग्राफ़ी और आपकी हिस्ट्री किस तरीके से कनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सोशल स्टडीज़ के जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? यंग वंस, जो नए नस्ल के लोग होते हैं जो हमारे समाज में रहते हैं, उनको पता चल जाते हैं कि समाज में क्या होता है। ठीक है, विदाउट विच, ठीक है ना। तो सोशल स्टडीज़ जब तक हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो जब तक हम जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक जो है कोई भी बच्चा जो है स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस समझेंगे नहीं। ठीक है, ना तो वो स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस समझेंगे, ना तो वो एक अपने लिए, ख़ुद के लिए, एक यंग जनरेशन जो है अपने पर्सनैलिटी और अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, उसको ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सोशल स्टडीज़ जो है इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ, ये बच्चों को क्या करता है? इंट्रोडक्शन और नॉलेज देता है। ठीक है, समाज के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, समाज के बारे में नॉलेज देते हैं। और किसी भी समाज में आप रहेंगे, चाहे आप मैथमेटिशियन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, तो आपको उस समाज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अलावा अगर आप उस समाज के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उस समाज में अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माइकलिस, द सोशल स्टडीज़ आर कंसर्न्ड विद मैन एंड हिज इंटरेक्शन विथ हिज सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट, दे डील विथ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, तो माइकलिस कहते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो है वो कंसर्न है इंसान और इसके इंटरेक्शन से। ठीक है, इंसान कहाँ पे रहते हैं और वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं अपने सोशल समाज में रहने वाले लोगों से, और फिज़िकल इन्वायरमेंट, जो फिज़िकल हमारे जो नेचुरल और फिज़िकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, और लोगों के बीच में ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है, लोग नफ़रत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार से रहते हैं, शादी करते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो समाज में चलते हैं, समाज के कस्टम्स, रिचुअल्स और समाज के ट्रेडिशंस जो भी हैं, इन सारे चीज़ों से ख़ुद को फेमिलियर करना, इनके बारे में समझना, बैठना, समझाना, सुलझना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है माइकलिस के हिसाब से सोशल स्टडीज़ का मीनिंग है। तो डिफाइन ज्योग्राफी,
Geography is derived from a Greek word geographia, literally means Earth's description. Is a field of science devoted to the study of the lands, the features and the inhabitants, the phenomena of the earth. ठीक है, तो जिसे चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, तो ज्योग्राफी भी हमें यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ना है। ज्योग्राफी जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड मैंने बताया कि ग्रीस एक देश है, एक कंट्री है, उस कंट्री से ये टर्म डिराइव किया गया है, इसलिए इसको ग्रीक वर्ड कहते हैं ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया ज्योग्राफिया का लिटरल मीनिंग ये है कि अर्थ्स डिस्क्रिप्शन, ज़मीन के बारे में पढ़ना। ठीक है, ज़मीन के बारे में डिस्क्राइब करना, ज़मीन के बारे में लिखना पढ़ना, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। ये एक ऐसा फील्ड ऑफ साइंस है, यहाँ पे साइंस लिखा है क्योंकि इसमें हम ज़मीन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये ऐसा फील्ड ऑफ साइंस है जो डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड्स, जहाँ पे ज्योग्राफी में हम ज़मीन के बारे में पढ़ता है और ज़मीन के फीचर्स क्या हैं, ज़मीन में इनहेबिटेंट्स क्या रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, और फिनोमिना ऑफ अर्थ, ज़मीन का फिनोमिना क्या है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ विच डील्स प्राइमरीली विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है, इसमें हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम दौलत के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में पढ़ते हैं, फ़ायदा और नुकसान के बारे में पढ़ता है, जो प्राइमरीली डील करता है, लेन देन करता है किसके साथ? प्रोडक्शन, एक इंसान एग्रीकल्चर से कैसे प्रोड्यूस करता है, एक इंसान कंपनी से कैसे गुड्स एंड सामान को वो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्शन करता है, फिर उस सामान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों के बीच में बांटता है, फिर इसके बाद हम एज ए कंज्यूमर हम कैसे उसको कंजम्पशन करते हैं, फिर इसके बाद एक्सचेंज प्रोसेस होता है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, तिजारत का आना जाना, ये सारी चीज़ें जो है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सिविक्स क्या है? डिफाइन सिविक्स। सिविक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ सिटीजन। It is the branch of social life which deals with the science and philosophy of citizenship. It investigates into the past and present of citizenship in a logical and systematic manner. Civics is the study of social, cultural, economic, political and intellectual aspects of life of the citizens. ठीक है, हम जो बच्चों को सिविक्स पढ़ाते हैं एज ए टीचर, हम सबको ये चीज़ के बारे में पता है कि हम जो बच्चों को सिविक्स पढ़ाते हैं तो ये हम क्यों पढ़ाते हैं। सिविक्स जो है एक ऐसा सोशल साइंस का एक ब्रांच है। सोशल साइंस का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे ब्रांच हैं। तो इस ब्रांच में हम क्या करता है, सिटीजनशिप के फ़िलासफ़ी के बारे में हम पढ़ाता है। ठीक है, एक इंसान को सिविलाइज्ड, एक शहरी, एक अच्छा इंसान बन के रहने के लिए उसको सिविक्स पढ़ना है। ठीक है, सिविक्स क्या करता है, पास्ट में इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, सिविक्स क्या करता है, सिविक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम पास्ट में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमने पास्ट में क्या गलत किया, क्या सही किया, उस हिसाब से हम सीखते हैं। और हम प्रेजेंट ऑफ सिटीजनशिप इन ए लॉजिकल, पास्ट से भी हम सीखते हैं, एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, फिर हम करंट और प्रेजेंट ज़िंदगी हम बसर करते हैं, और जो हम अभी ज़िंदगी जो हम बसर कर रहा है वो हम एक सिविक लाइफ बसर कर रहा है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, तो आपको यहाँ पे एक सिटीजनशिप, एक सिटीज़न बन के रहते हैं आपको यहाँ पे लॉजिकल और सिस्टमेटिक मैनर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करनी होती है। सिविक्स जो है वो स्टडी है। सिविक्स में हम क्या करता है, सोशल लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, समाज के कल्चरल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक चीज़ें भी यहाँ पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल सियासी चीज़ें तो ऑफ कोर्स आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जहनी जो हम इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना हम सिविक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिविक्स जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ोगे। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ोगे मतलब अर्थ के बारे में पढ़ोगे। हिस्ट्री में आप सिर्फ पास्ट के बारे में पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ वेल्थ के बारे में पढ़ोगे। लेकिन सिविक्स जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपको फ़िलासफ़ी भी देखना है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों से सीखना है, और ख़ुद को एक ज़िम्मेदार, लॉजिकल, सिस्टमेटिक सिटीज़न कैसे साबित करना है, और पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर चीज़ के बारे में आपको पता करना है सिविक्स में। ठीक है, तो रीजनल हिस्ट्री किसको कहते हैं? डिफाइन रीजनल हिस्ट्री। रीजनल हिस्ट्री इज़ दैट which concern a distinct geographical, socio-cultural, political area, village or a few villages, a town or a city, a district or a group of district, preferably with characteristics unique to them.
ठीक है। रीजनल हिस्ट्री हम उसको कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको हिस्ट्री जो है पास्ट के बारे में पढ़ना हो गया, लेकिन रीजनल हिस्ट्री का मतलब ये है कि इज दैट विच कंसर्न ए डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल। फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग रीजन है। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख एक अलग रीजन है, इसका एक अलग हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसी हिस्ट्री को, लद्दाख की हम अलग हिस्ट्री को हम कहेंगे रीजनल हिस्ट्री, जहाँ पे डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल, हमारे लद्दाख का जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, सोशो कल्चरल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल एरिया भी हमारे यहाँ का अलग है, विलेजेस और फी विलेजेस यहाँ पे टाउन्स और सिटीज़ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो हमारा एक अपना एक यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। अगर हम रीजनल हिस्ट्री की बात करेंगे तो लद्दाख को हम लेंगे, लद्दाख एक रीजन है, ठीक है, इसका अलग हिस्ट्री है, इसका अलग यूनिक फीचर्स हैं। तो एक ऐसा हिस्ट्री जो एक रीजन का पार्टिकुलरली होता है, जो दूसरों से डिफरेंट होता है, ठीक है, जो यूनिक होते हैं, इसी को हम कहेंगे रीजनल हिस्ट्री। A particularly locality comes into existence as the product of definite factors operating in time and place. Factors of geographic position eliminate land, economy, population and ideas provided differentiating elements, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक पार्टिकुलर लोकेलिटी होता है। फॉर एग्जांपल लद्दाख जो है एक पार्टिकुलर लोकेलिटी हो गया, यहाँ पे सिर्फ लद्दाखीज़ रहते हैं, लद्दाखी कल्चर होते हैं, यहाँ पे लद्दाखी फोक सॉन्ग्स होते हैं, लद्दाखी फोक लोर होते हैं, लद्दाखी हिस्ट्री है, यहाँ पे पहले कौन था, ठीक है, करगिल का बादशाह कौन था, लेह का बादशाह कौन था, तिब्बत से क्या रिलेशन है, पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, इंडिया से क्या रिलेशन है, जम्मू कश्मीर क्या है, तो इन सब से लद्दाख का रिलेशन क्या है। लद्दाख का एक अपना हिस्ट्री है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए रीजनल हिस्ट्री, जहाँ का अपना एक टाउन है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, विलेजेस अलग हैं, रहने सहने की जगह अलग हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है रीजनल हिस्ट्री में हम इनको कह सकता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का ज्योग्राफी अलग है, लैंड, इकोनॉमी यहाँ का थोड़ा बहुत अलग है, पॉपुलेशन यहाँ पे अलग है, ड्रेसअप लोगों का अलग है, और हमारा तारीख़ अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हम अलग जगहों में रहते हैं, हम काफ़ी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिंदुस्तान और दुनिया की दूसरी जगहों से काफ़ी डिफरेंट है, और हमारा इतिहास अलग है, तारीख़ अलग है। तो दिस इज़ कॉल्ड रीजनल हिस्ट्री, एक ऐसा हिस्ट्री, एक ऐसे रीजन जहाँ पे उसका एक यूनिक फीचर्स हैं जो दूसरों से मैच नहीं करता है। तो ये हर रीजन का अलग अलग एक यूनिक फीचर्स होता है। तो आई थिंक कि ये जो डिफिनेशन ऑफ सिविक्स हैं ये ये पढ़ना मुझे जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगते हैं। तो आज हम यहीं पे रखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं एक बीएड स्टूडेंट्स को या बीएड टीचर्स को, बीएड कैंडिडेट्स को पढ़ाऊँ, लेकिन मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ। करंटली आई आल्सो परसीविंग माई बीएड कोर्स थ्रू डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सो इसलिए मैं एज ए फ्रेंड, एज ए क्लासमेट, एज ए टीचर कुलीग आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, मुझे भी समझ में आ जाए, और इस डिबेट और डिस्कस के ज़रिए हमारा एक पढ़ने का जो लॉकडाउन के टाइम पे जो बोरिंग टाइम है इसमें एक सिलसिला बन जाए, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई गिला शिकवा या कोई भी टाइप का कंप्लेन या कुछ कमी पेशी लगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।